वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हुकूमत वक्त की जानिब से जो तमाम तर रुकावटें पैदा की जा रही हैं एहतजाज के हवाले से, धरने के हवाले से, और इसी वाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज वाला सिलसिला था वो मनसूख कर दिया गया है पीर के रोज़ तक, और जो धरना है जमात इस्लामी का वो उसका सिलसिला जारी रहेगा। अरसलान फ़ारूक सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान भाई, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज है उसका वो मनसूख कर दिया गया है मंडे तक, पीर के रोज़ तक, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए हमजा साहब, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है ना, उसको बहुत जरूरी है, उसको हर तरह के कराए के अंदर देखा जांचा और समझा जाए कि इनका मसला नजर है क्या, और ये जो एहतजाज कर रहे हैं इस एहतजाज से वो हासिल क्या करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई दर्द मौजूद है उसमें, या कोई अपने जाती मुकासिद है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो दरअसल मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी नहीं है उनका एहतजाज। तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एहतजाज में वो बार बार एक ही बात करते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, और फॉर्म 47 के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करते, हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। जब वो ये बात करते हैं कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, तो इसका मतलब क्लियर कट ये है कि वो चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत घर चली जाए, इक़्तिदार इनके हवाले कर दे। जब इक़्तिदार इनके हवाले करने की बात की जाती है तो जाहिर है कौन है जो इक़्तिदार अपना वापस करेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि वो बार बार उन नुकात के ऊपर बात करते हैं जिन नुकात का ताल्लुक बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट है। 9 मई के ऊपर वो जिद लगा के बैठे हुए हैं कि हमने 9 मई की मजम्मत नहीं करनी, हमने 9 मई पे माफी नहीं मांगनी। देखें DGISPR में आपने वो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, और उससे लास्ट जो सेकंड लास्ट वो भी सुनी होगी। DGISPR ने बड़े वजाहत के साथ कह दिया था कि माफी जो है वो एक रास्ता जरूर है, माफी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जब आपको रास्ता दे दिया उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने, पाक आर्मी ने, जिनके आपने घर जलाए, जिनके आपने शोहदा से मंसूब चीजों को जलाया, उन्होंने जिनकी वर्दियां आपने जो है वो चौक और चौराहों के अंदर टांगी, उन्होंने आपको एक रास्ता दे दिया कि आप माफी मांगे और मुल्क आगे बढ़ जाएगा। तो माफी मांगते हुए कौन सी आपकी शान में कमी आती है? आप माफी मांग लें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि शायद माफी मांगने से उनके वोट बैंक में असलाम साहब, उसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस चीज पे एग्री नहीं करती ना कि हम लोग उसमें मुलव्वस थे। वो तो ये कहते हैं कि फेयर ट्रायल करें, तहकीकात करें, जुडिशियल कमीशन बने और उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, जो चीजें सामने आ जाए। हमजा साहब, आप माशाल्लाह सारे शहर के साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम करते हैं, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आप मुझे एक बात बताएं, 9 मई आपने आपकी आंखों के सामने हुआ है, कौन कहता था कि एहतजाज होगा तो हम GHQ के सामने जाएंगे? वो सनम जावेद की और डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो भी आपने देखी होगी, वो आपने वीडियोस भी देखी होंगी जिनके अंदर बार बार कहा जाता था कि हम मौजूदा हुकूमत को कुछ नहीं समझते, जिनके घर के बाहर एहतजाज करना चाहिए वहां जाकर एहतजाज करेंगे हम। ये सर, इसी के साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब को भी ज़ेरे गौर रखना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने 9 मई से पहले कह दिया था कि इनका मकू ठप दिया गया है, ये इस नहज पे जाएंगे कि दोबारा नजर नहीं आएंगे, इनको मिटा दिया जाएगा, ये पार्टी खत्म कर दी जाएगी। तो ये देखें वो उनका जो बयान था ना, जिसके अंदर वो ये कहा करते थे, उस बयान की वजाहत बाद में आ भी गई थी, लेकिन मैं आपके सामने वो बयान रिपीट करता हूँ। उनका ये बयान था कि हम सियासी मुखालिफ हैं और सियासत के अंदर मुखालिफिन को दबाना, मुखालिफ से जीतना, ये हर आदमी की ख्वाहिश होती है। अब देखें सियासत का मतलब क्या है? सियासत का मतलब ये है कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप इक़्तिदार का हसूल चाहते हैं, आप पावर चाहते हैं। आप जब पावर चाहते हैं, आप जब इक़्तिदार का हसूल चाहते हैं, तो जाहिर है फिर आपको अपने मुखालिफिन के खिलाफ हिकमत अमली को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने जो 9 मई किया, या उनकी जमात ने जो 9 मई किया, वो 9 मई एक दिन की कहानी नहीं है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ कि इमरान खान साहब को जब
वजीराबाद के अंदर गोलियां लगी थी, उसके बाद जो वो पर्चा कटवाने की बात कर रहे थे, वो किसके खिलाफ पर्चा कटवा रहे थे? वो उस वक्त के डीजी ISI को, वो उस वक्त के डीजी को, वो उस वक्त के वजीर दाखिला को वो पर्चे के अंदर नामजद कर रहे थे। सर वो FIR तो दर्ज नहीं हुई ना, FIR तो वो दर्ज नहीं हुई। इन्होंने मेरे खिलाफ ये काम किया। अब होता क्या है, अब आप किसी भी नौजवान के खिलाफ, किसी भी नौजवान की जहन साजी जब आप करते हैं, आप देखें आप खुद नौजवान है, आपको जब आप किसी के ब्लाइंड फॉलोअर होंगे तो वो जो आपको कहेगा आप उसको तस्लीम करेंगे। इमरान खान साहब की खुशकिस्मती कह लें कि उनके पास पाकिस्तान की यूथ का माइंड मौजूद है। वो पाकिस्तान की यूथ के माइंड के साथ खेलना जान चुके हैं। वो ये जान चुके हैं कि इस यूथ को उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल करना है। और वो जो यूथ है वो खान साहब की ब्लाइंड फॉलोअर है, वो खान साहब की हर बात को ऑन करती है। खान साहब सही कह रहे हैं या गलत, इसको वो नहीं जांचती। ये जब वो नहीं जांचती तो फिर वो ब्लाइंड फॉलोअर जो है वो एक कल्ट की सूरत में तब्दील हो जाती है। अच्छा सर, इधर मैं बड़ा मासूमाना सवाल आपसे करना चाहूंगा कि यही पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो दीगर सियासी जमातों की तरफ उनको बरसरे इक़्तिदार लाएं तो ये अवाम, इनका नजरिया, ये सोच, ये अक्लमंद तस्वुर किए जाते हैं, और अगर ये बानी तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं तो फिर इनको ब्लाइंडली फॉलोअर समझा जाता है। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया हमजा भाई। देखिए बात सुने मेरी, ब्लाइंड फॉलोअर किसको कहते हैं? ब्लाइंड फॉलोअर इसको कहते हैं कि आपके सामने सूरज जो है वो निकला हुआ हो, दिन में रोशनी हो, लेकिन आपके सामने खड़ा हुआ लीडर आपको कहे कि नहीं ये सूरज नहीं है, ये चांद निकला हुआ है और इस पर अंधेरी रात है। तो आप अपनी अकल, अपने दिल और दिमाग जो आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, उसको कहें कि ये नहीं, ये मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी सोचें जो है वो गलत है, मेरा जो लीडर कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो क्या इस बात को कहीं से कोई तस्लीम करेगा कि जो आप कह रहे हैं वो और जो आप देख रहे हैं वो ठीक है, या जो आपका लीडर कह रहा है वो ठीक है? और इसलिए सूरज निकला हुआ एक ट्रुथ है, एक सच्चाई है, एक हकीकत है। उस हकीकत को अगर आपका लीडर झुठला रहा है और आप इसको तस्लीम कर रहे हैं इस सोच से बालातर होके कि मैंने इसके ऊपर उंगली उठानी है, मैंने इनको बताना है कि नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, हकीकत में ये सूरज निकला हुआ है। तो अब यहाँ पर जो यूथ तैयार हुई है, बदकिस्मती से उसकी देन साजी ऐसी की गई है कि इस मुल्क के अंदर तो सारे चोर और डाकू हैं, और मैं इमरान खान जो है वो पाकीज़ा हूँ, मैं साफ सुथरा हूँ, मैं करप्शन से पास हूँ और मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। देखिए मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त जो साहब वाइंड अप करिएगा, टाइम कम है, वाइंड अप करिएगा। जी 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 जी। तो बस मैं आपके सामने मुख्तसर ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होने चाहिए। आपने क्योंकि वो बात छेड़ दी तो बात लंबी हो गई। पाकिस्तान में एहतजाज होने चाहिए और ये सबका फंडामेंटल राइट है। और इमरान खान साहब का जो एहतजाज है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ से निकलकर अवाम के दर्द को समझते हुए अवाम के हकूक के लिए एहतजाज हो तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, अरसलान फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। बात यह है कि अगर अवाम पाकिस्तान के एक हुक्मरान जमात को बरसरे इक़्तिदार लाते हैं तो उनको सही तस्वुर किया जाता है। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट में बैठी है, मेजॉरिटी के साथ है, पंजाब में गवर्नमेंट है, 13 करोड़ 13.5 करोड़ अवाम है, उस पर हुक्मरानी कर रही है, तो डेफिनेटली अवाम इनके साथ हैं। तो फिर आप अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू, आप अपनी लीडरशिप के थ्रू अपने अवाम के नजरियात को चेंज कर सकते हैं। अगर वो आपको वोट दे सकते हैं तो वो आपकी बातों को मान सकते हैं। फिर वो बानी तहरीक इंसाफ की कमांड्स या उनकी सीनियर लीडरशिप की बातों को कैसे मान सकते हैं? फिर वो कैसे अवाम इतने सड़कों पर निकल के आ सकते हैं अगर बानी तहरीक इंसाफ के साथ अवाम मौजूद नहीं है? नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।